तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जानकर बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो महान और दिग्गज कलाकार अब हमारे बीच में नहीं है। एक इरफान खान सर और एक ऋषि कपूर सर। सर हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे, आप दोनों को। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंघानिया और स्वागत है आप सबके अपने चैनल फिल्मी रजत पे। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी ज़िंदगी के 100 दिन बचे हैं तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आपने जो जो अपने लाइफ में नहीं किया हो उसे पूरा करने की चेष्टा करेंगे, या आपके जो जो सपने हैं उसे साकार करने की कोशिश करेंगे, या अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करेंगे उसकी कहानी भी कुछ लगभग ऐसी ही है, या समझ लीजिए कि यही कहानी है। तो उस वेब सीरीज़ का नाम है 100, और ये 100 वेब सीरीज़ हॉटस्टार डिज्नी पे रिलीज़ हुई है। और इस वेब सीरीज़ को 3 डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और इस वेब सीरीज़ के 8 एपिसोड है। हर एपिसोड कुछ 35 से 40 मिनट के या 30-35 मिनट के हर एक एपिसोड है। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि पौने 5 घंटा 4.5 घंटा की ये कुल वेब सीरीज़ है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज़ के स्टार कास्ट के बारे में। इस वेब सीरीज़ में है लारा दत्ता, रिंकू राजगुरु, करण वाई, सुधांशु पांडे, परमित सेट्टी, राजीव सिद्धार्थ और भी कई सारे मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर लोग हैं इस वेब सीरीज़ में। तो अब बात करेंगे इस वेब सीरीज़ की स्टोरी के बारे में। इस वेब सीरीज़ की जो कहानी है कुछ इस तरह की, नेत्रा पाटिल यानी रिंकू राजगुरु जिसका किरदार निभा रही है, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसके घर में वो एक अकेली लौती अर्निंग मेंबर है। वो एक गवर्नमेंट के जनगणना विभाग में काम करती है, लेकिन उनका एक सपना है कि वो स्विट्जरलैंड जाना चाहती है। अब लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके ब्रेन में ट्यूमर है, उनको कैंसर है और उनके सिर्फ ज़िंदगी के 100 दिन ही बचे हैं, और इस वेब सीरीज़ का जो टाइटल है वो भी इसी पे रखा गया है 100। तो जब उन्हें पता चलता है कि उनके ज़िंदगी के सिर्फ 100 दिन ही बचे हैं तो वो थोड़ी निराश हो जाती है पहले, फिर बाद में तय करती है कि वो अपने जो बचे कुचे जो 100 दिन है वो अपने हिसाब से बिताएंगी, अपने मन मुताबिक बिताएंगी, खुलकर जिएंगी अपनी ज़िंदगी को। तो वो एक लिस्ट बनाती है कि उन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं किया है। तो उनके लिस्ट है, पहले नंबर पे होता है कि वो एक बार में जाके दारू पिएंगी। तो इसी चलते वो एक बार में चली जाती है दारू पीने के लिए, और दारू पीने के बाद वो एक टैक्सी वाले से झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एसीपी सौम्या यानी लारा दत्ता की। उनकी दोनों की मुलाकात पहली बार उसी बार में होती है। तो एसीपी सौम्या यानी लारा दत्ता वो भी अपने ज़िंदगी से काफ़ी खुश नहीं है, वो भी नाराज़ है। किस लिए? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो सीनियर ऑफिसर है, उनके सीनियर ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं परमित सेट्टी, उनको लगता है कि वो उन्हें उनके हिसाब से काम नहीं करने देते। वो जिस चलते पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुई थी उन्हें वो नहीं करने दिया जा रहा है। उनको सिर्फ शो पीस बना के रख दिया कि किसी नेता की रैली में भेज दिया जाता है, किसी इनॉग्रेशन में भेज दिया जाता है। उनको लगता है कि वो जिस चलते पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था उन्होंने, उनको ठीक तरह से नहीं करने को मिल रहा है। तो ये वो इस बात से थोड़ी खफा है कि उनको लगता है कि वो लड़की है, इस चलते उनको दबाया जा रहा है। तो लेकिन इस कहानी में ये भी दिखाया गया कि वो कुछ जगह पे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रही है। जैसे उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलता है मैडी नाम के लड़के से, जो कि वो उनका इन्फॉर्मर है, और मैडी का रोल निभा रहे हैं करण वाई। और इस बात का पता उनके पति को नहीं होता है, जिसका रोल निभा रहे हैं, उनके पति का रोल निभा रहे हैं सुधांशु पांडे। उनको इस बात का पता नहीं है कि उनका ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो ये कुछ जगह पे वो अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रही है, पर जब बात उनके डिपार्टमेंट पे आ जाती है या पुलिस का कुछ काम करने का होता है, तब उन्हें लगता है कि उनको उनके हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो जब उनकी मुलाकात पहली बार जब नेत्रा से बार में होती है, तो वो नेत्रा को ऑफर करती है कि तुम मेरे लिए काम करो। अब पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब नेत्रा एक टैक्सी वाले को मारने लगती है, तो वो देखकर वो क्या इंप्रेस हो जाती है, किस लिए हो जाती है, क्या उन्होंने ऐसा उसमें देख लिया कि वो उसे ऑफर करती है नेत्रा को कि तुम मेरे लिए काम करो, मेरी इन्फॉर्मर बन जाओ, और तुमने अभी तक जो अपने लाइफ में नहीं किया है उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ तुम्हें एक्साइटिंग बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा तुम्हें अपने लाइफ में। तो नेत्रा उन्हें ज्वाइन कर लेती है, उनकी इन्फॉर्मर बन जाती है। तो
तो मुझे कुछ कुछ जगह पे इस स्टोरी में ना कमी लगी कि मतलब जोर जबरदस्ती मतलब डाल दिया है बस, कि मतलब वो समझ में नहीं आया कि किस लिए वो चीज़ हुआ है। इस वेब सीरीज के लास्ट के कुछ एपिसोड में इसके स्टोरी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है। तो मतलब ऐसा है कि नेत्रा पाटिल और एसीबी सौम्या एक दूसरे को चुनौती देती है, कुछ कुछ जगह पे इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो वो किस जगह पे अपने एक दूसरे को चुनौती देती है या क्या वजह से देती है, किस लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है, तो वो तो आपको ये वेब सीरीज देखने से पता चलेगा। तो ऐसे मतलब मुझे स्टोरी में उतना दम लगा नहीं, मतलब स्टोरी मतलब कुछ कुछ जगह पे मोनोटोनस चल रही थी। अब बात करें अगर एक्टिंग के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस वेब सीरीज में रिंकू राजगुरु, जिनको आपने पहले एक मराठी मूवी सैराट में देखा होगा, उन्होंने उस मूवी में जिस तरह से जितना अच्छा काम किया था, इस वेब सीरीज में उन्होंने उतना ही घटिया काम किया है। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने जो बेवड़े का जो शराबी का रोल निभाया था, मुझे तो लगा कि पूरे थ्रू आउट एपिसोड मतलब जितने भी 8 एपिसोड है उन्होंने उसी तरह से अपने डायलॉग डिलीवरी की है। मुझे तो लगा कि उनको वो सिर्फ बेवड़े के कैरेक्टर में ही मतलब है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उस बेवड़े के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आई। मतलब उनका जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी कर रही थी या जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, मुझे तो लग रहा कि हर समय वो बेवड़े के कैरेक्टर में ही है। तो उनके कैरेक्टर में मुझे कुछ वेरिएशन नहीं दिखा। और बात करेगा लारा दत्ता की एक्टिंग के बारे में, तो उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग की, उन्होंने भी कुछ ऐसा खास ऐसा इम्पैक्टफुल एक्टिंग नहीं की है, बस नॉर्मल सा कह सकते हैं कि उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग की है। अगर बात करें अगर करण वाई की एक्टिंग के बारे में, तो उनको जो कैरेक्टर दिया गया था उन्होंने उसको एकदम ही जस्टिस नहीं किया, एकदम बेकार उन्होंने एक्टिंग की है। मतलब सिर्फ हरियाणवी टोन, मतलब डायलॉग को हरियाणवी टोन में बोलने से मतलब वो हरियाणवी कैरेक्टर नहीं हो जाता है। और बात करें अगर राजीव सिद्धार्थ की एक्टिंग के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिंग की है। और इस वेब सीरीज़ में मकरंद देशपांडे भी है। तो मुझे तो लगता है कि इस वेब सीरीज़ के जो डायरेक्टर है उन्होंने मकरंद देशपांडे को ठीक तरह से इस वेब सीरीज़ में इस्तेमाल नहीं किया। अगर इस वेब सीरीज़ में मकरंद देशपांडे को ठीक तरह से इस्तेमाल करते उनका, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मकरंद देशपांडे कितने फाइन एक्टर है। और इस वेब सीरीज़ में सुधांशु पांडे भी है, उन्होंने एसीबी सौम्या के पति का रोल निभाया है इस वेब सीरीज़ में। तो उन्होंने भी ठीक ठाक अपने कैरेक्टर को जस्टिस किया है, उन्होंने अच्छा मतलब एक्टिंग की है। परमित सेट्टी ने भी काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया, पर उनका जो रोल, उनका जो एक्टिंग है, मुझे सिमिलर टू स्पेशल ऑप्स का जो उनका कैरेक्टर था, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था उनकी एक्टिंग में, उनका इस वेब सीरीज़ में उनकी एक्टिंग में। तो और इस वेब सीरीज़ में काफ़ी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी है, तो उस मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी अगर ठीक तरह से इस वेब सीरीज में इस्तेमाल किया जाता, तो मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज और ज़्यादा निखर के आती। अब अगर बात करें इस वेब सीरीज़ की डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन भी कुछ खास ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा। मतलब कुछ जगह पे तो बहुत फ्लैट लग रहा था, मतलब कुछ सीन मतलब लग रहा था कि जोर जबरदस्ती हो रहा है। तो डायरेक्शन में भी कुछ ऐसा दम नहीं है। और इस वेब सीरीज़ के डायलॉग में भी कुछ ऐसा दम नहीं है कि मतलब आपको याद रह जाए कि मतलब ऐसा डायलॉग इस वेब सीरीज़ में था, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ती है ये वेब सीरीज़ आपके ऊपर। बट लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं, ऐसे भी कोई ख़राब वेब सीरीज़ नहीं है, एक बार ट्राई दे सकते हैं इस वेब सीरीज़ को देख के। क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में कैसे अपना टाइम बिताएंगे, तो ये वेब सीरीज़ एक बार आप देख सकते हैं, ऐसे भी आपको निराश नहीं करेगी।